हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स में प्रायिकता, जिसमें प्रश्न है पहला स्टूडेंट आज का। 52 ताश की एक गड्डी में से एक एक करके 4 ताश की पत्ती खींचे जाते हैं, चलिए, और फिर उन्हें गड्डी में नहीं रखा जाता। मतलब यदि एक गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया गया, 52 में से एक निकाल लिया गया स्टूडेंट, तो अब आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा 51। इसके बाद 51 में से एक निकालेंगे तो बचेगा 50, और 50 में से एक निकालेंगे तो बचेगा 49। इस प्रकार से क्रमशः एक एक करके 4 पत्ती निकाले जाते हैं। चलिए ठीक, आगे देखें। उन्हें फिर से गड्डी में नहीं रखा जाता, उन सबके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, इक्का कितने होते हैं? इक्का टोटल 4 होते हैं, तो 4 इक्का में से पहला जब प्रायिकता चुनेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा? 4 में से एक निकल गया तो 3 बचा, फिर 3 में से चुनना है एक, फिर 3 में से चुन लेंगे एक तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर 2 में से एक चुनना है तो फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ऐसा कंडीशन है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास इक्का कितनी है? 4, और टोटल कितने पत्ती हैं? 52। तो पहला जो पत्ता हम निकालेंगे तो वो 4/52 हो जाएगी प्रायिकता, क्योंकि 52 पत्ती में से एक पत्ती निकालना है, और एक पत्ती वो किस में से हो सकते हैं? केवल 4 पत्ती में से ही हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेस की बात की जाए तो 52 टोटल कुल आपके पास यादृच्छिक घटना 52 है, यानी 52 में से ही एक पत्ती निकालना। लेकिन कंडीशन भी देके रखा, निकाल तो सकते हैं 52 में, तो हाथ हमने डाल दिया, लेकिन उनमें से भी एक पत्ती किसका होना चाहिए? तो मात्र इक्का का होना चाहिए। तो यहां पर हल करना स्टार्ट करते हैं। ताश में टोटल कितने पत्ती हैं? 52 पत्ती हैं। तो 52 पत्तों में से कितने इक्का है स्टूडेंट? 4 पत्ते इक्का के हैं। क्लियर है? थोड़ा लिखने में ही टाइम लगता है, लेकिन आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 52 पत्तों में से 4 पत्ता किसका है? इक्का का है। तो पहले पत्ता के इक्का होने की प्रायिकता, पहले पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता निकालना है। अच्छा, मैं प्रायिकता को फिर से दर्शा रहा हूं, P1। अच्छा, टोटल कितना पत्ता है? 52, और 52 में से तो एक पत्ता निकालना है, लेकिन वो पत्ता किसका होना चाहिए? 4 इक्का में से ही होना चाहिए। अब हालांकि यहां पे कहा गया है कि यदि एक पत्ता निकल गया है तो दूसरा पत्ता हम चूज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अब 52 में से एक पत्ता निकल गया, टोटल कितने बचे? 51, और 4 में से एक इक्का निकल गया तो 3 इक्का बचे। इसलिए दूसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता P2 बराबर कितना हो जाएगा? 3/52। मैं पूरा नहीं लिखा हूं, दूसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता सेम यहां पे निकालना है। इसी प्रकार स्टूडेंट तीसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता यानी P3। अब मान लीजिए 3 पत्ते में से एक निकल गया तो कितना बचा? 2 बचा, तो 2 बटे, और यहां पर स्टूडेंट 51 था ना, 51, क्योंकि 52 में से तो एक निकल गया तो 51 बचा रहा होगा। अब कितना बचा? 50 बच गया। इसी प्रकार कौन से पत्ते? चौथे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता यानी P4। तो 2 में से अब एक तो निकल गया तो बचा एक, तो एक ही में से चूज करेंगे, और टोटल कितने बचे? 49। ये हो गया आपके पास। अब आपके पास अभीष्ट प्रायिकता निकालना है। अतः अभीष्ट, चूंकि अपवर्जी घटना है, अभीष्ट प्रायिकता एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। इसी प्रकार अभीष्ट प्रायिकता P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4, यानी पहला था आपका 4/52, फिर हो गया था 3/51, फिर हो गया था 2/50, फिर हो गया था आपके पास 1/49। कैलकुलेट करें। 4 एकम 4, 13 चौको 52, 3 एकम 3, 17 तिया 51, 2 एकम 2, 25 दूना 50, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा। इसका मल्टीप्लाई आपका लेना, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,70,725। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो करते बनेगा। मेथड आपको समझ में आ गया, सिस्टम कैसे होता है ये चीज तो आसर उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल विधिवत समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, 52 ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और फिर वापस रख दिया जाता है, तो गड्डी को फेंटकर पुनः दूसरा पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला पत्ता बादशाह है और दूसरा पत्ता लाल रंग का गुलाम है। पहली बात की बादशाह, पहला पत्ता बादशाह कितने होते हैं? 4। तो बादशाह में से एक पत्ते दिन निकालना चाहेंगे तो 52 पत्ती में से 4 बादशाह होते, 4/52 होगा।
इसके बाद यदि दूसरी पत्ती स्टूडेंट, दूसरा पत्ता क्या बोल रहा है कि दूसरा पत्ता लाल रंग का गुलाम हो। अच्छा, लाल रंग, लाल कितने होते हैं? टोटल 26 पत्ते, और गुलाम टोटल 4 होते हैं, तो 2 काला में गुलाम और 2 लाल में गुलाम, तो गुलाम कितने होंगे? 2 होंगे। लाल की बात कर रहा हूं, लाल गुलाम केवल 2 ही होंगे। बामन ताश की पत्ती में से 4 गुलाम होते हैं, 2 काले और 2 लाल, तो लाल गुलाम की बात करें तो 2 लाल होंगे। अब 2 लाल में से हमको कितने में से चुनना है? बामन पत्ती में से। क्यों? क्योंकि पहले बोल दिया गया है कि एक पत्ता बादशाह का चुनिए, लेकिन चुनने के बाद वापस रख दिया जाता है, इसलिए बामन में से एक निकल भी गया तो इनका मन बचा, लेकिन पुनः उस बादशाह को रख देते तो पुनः वो बामन हो जाता है। तब हम दूसरा कंडीशन चूज करेंगे, दूसरा पत्ता लाल रंग का हो, यानी लाल रंग का पत्ता हो, साथ में गुलाम हो, टोटल 4 गुलाम, 2 काले 2 लाल, तो 2 लाल ही चुनना है, लेकिन बामन में ही चुनना है, क्योंकि बामन में से एक पत्ता तो निकला था बादशाह, लेकिन पुनः रख दिया गया तो बामन पुनः हो जाता है। इतना क्लियर? यदि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हल करते हैं। बामन ताशों की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर, एक पत्ता निकालने पर उसके बादशाह होने की प्रायिकता, उसके बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करेंगे। टोटल कितने बादशाह हैं? 4। कितने में से निकालेंगे? बामन, मतलब 13 चौको बामन, तो 1/13 हो गया। अब पत्ते को वापस रखकर पुनः फेंट कर पुनः हम निकालेंगे, तो यहां पर पत्ते को वापस रख देंगे, रखकर फेंटने के बाद क्या निकालेंगे भैया? 2 गुलाम। एक पत्ता निकालने पर, मान लीजिए एक पत्ता निकाल दिया, एक रख दिया, पुनः एक पत्ता हम निकालेंगे और बोल के रखा है क्या? दूसरा पत्ता लाल रंग का गुलाम हो, तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। अच्छा, बामन पत्ती टोटल है, बामन, क्योंकि भैया हमने एक निकाला था पुनः रख दिया, और लाल रंग के गुलाम कितने होंगे? 2, तो 2/52 यानी 26 दूना बामन, 1/26 हो गया। दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं है, इसलिए ये अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगे, क्योंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, दोनों घटनाएं क्या है? स्वतंत्र है। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता कैसे निकालेंगे? दोनों स्वतंत्र हैं, ठीक है, तो अभीष्ट प्रायिकता 1/13 गुणे 1/26, और 13 और 26 का गुणा करेंगे तो 338 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए, यदि क्वेश्चन आप समझ गए तो हल करना बहुत ही आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक में पुच्छ ऊपर आने की प्रायिकता निकालना। अच्छा, 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे, 3 सिक्का यदि उछाल दें तो टोटल घटनाएं कितनी हो सकती है? 3 सिक्के, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल, इतनी घटनाएं हो सकती हैं। तो यदि हम स्टूडेंट यहां पर यदि आपसे कह दें कि 3 सिक्कों को हल करना शुरू करते हैं, क्रम से समझते चलेंगे। 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर, इसमें समय लगेगा, 4 क्वेश्चन है। एक साथ उछालने पर 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे। चलिए उछाल दिया जाए तो फिर क्या भैया उछालें? तो S बराबर, या कि तीनों में आपके पास हेड 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 आ जाए, है ना, फिर स्टूडेंट हेड हेड टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, इतना कंडीशन हो गया। फिर स्टूडेंट टेल हेड हेड आ जाए, ये तो हो गया, ये तो हो गया। चलिए टेल हेड टेल आ जाए, फिर टेल टेल हेड आ जाए, ठीक है, या हेड टेल टेल आ जाए, या कि टेल 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 आ जाए। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब यदि आपसे पूछ दिया नंबर ऑफ स्पेस यानी टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितने, तो 8। जरूरत
जरूरत पड़ेगा तो और भी अपन आगे देखेंगे। अब उसमें से एक सिक्का पुच्छ आता हो, ठीक है ना, यहां पर पहला क्वेश्चन बोल के रखा है उसमें से एक सिक्का पुच्छ है, पुच्छ एक सिक्का में आए, ऐसे कितने हैं यहां पर आप घटना देखेंगे। पुच्छ जिसमें एक सिक्का पुच्छ के रूप में रहे, तो देखिएगा यहां पे टेल है तो पुच्छ, यहां पे टेल है पुच्छ, यहां पे टेल है पुच्छ, यहां पर मान लीजिए टेल हेड है। तो कितने ऐसे घटनाएं हैं जिसमें अभी आपको समझना है कि जिसमें एक सिक्का पुच्छ है, ये तीन है, ठीक। फिर उसमें से दो सिक्का में पुच्छ आता है, दो सिक्के में पुच्छ, मतलब ये तीन ये भी है। कम से कम दो सिक्कों में शीर्ष आए, कम से कम, अधिक तो अधिक चलेगा, कम से कम दो शीर्ष, यहाँ पे दो शीर्ष, यहाँ पे दो शीर्ष, यहाँ पे दो शीर्ष, यहाँ पे तीन शीर्ष, कम से कम दो हो, तीन होगा तो चलेगा। तो टोटल इसकी संख्या 4, कम से कम की बात आ रही है, तो कम से कम में अधिक वाले को भी ऐड करेंगे। कम से कम दो शीर्ष होना चाहिए, तो ये आपके पास 3 है जिनमें 2 शीर्ष है, अधिक वाला एक है जो जिसमें तीनों शीर्ष है, तो टोटल घटना 4 हो जाती है, ठीक है। अधिक से अधिक एक शीर्ष, एक सिक्का में शीर्ष है, अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक ऐसे कितने हैं जिसमें एक में क्या हो, शीर्ष हो। यहां पे एक में शीर्ष है, यहां पे एक में शीर्ष है, एक में यहां पे, और नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि अधिकतम एक शीर्ष हो, कम हो तो कोई बात नहीं, अधिकतम एक है, तो यहां पर ये भी 4 हो गए। अभी बात समझना स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझने की बात यह स्टूडेंट, क्या बोल के रखा है क्वेश्चन, प्रत्येक में पुच्छ ऊपर आने की प्रायिकता निकालनी तो है, लेकिन उनमें से एक सिक्का में पुच्छ आता है, मतलब प्रत्येक में पुच्छ आने की आपको यदि घटना बोल दिया जाए, प्रत्येक में पुच्छ आने की घटना कितने बार है, आने की घटना ए बराबर टेल टेल टेल, प्रत्येक में, यानी नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो गया 1। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि मान लीजिए बी एक घटना है जिसमें से ए की प्रायिकता निकालनी है, यानी टेल आने की प्रायिकता निकालनी है, पुच्छ आने की प्रायिकता निकालनी है, जिसमें से एक में सिक्का पुच्छ आता है, यानी पुच्छ कितने में है भाई, एक में पुच्छ हो तो हमें प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता निकालनी है, लेकिन बोल के रखा है कि एक में पुच्छ आ चुका हो, मतलब किसी दो में से किसी एक सिक्का में पुच्छ आ चुका हो, तब हम देखते हैं कि किसी में पुच्छ आने में नहीं, इसमें भी पुच्छ है, इसमें भी पुच्छ है, इसमें भी, मतलब 7 में पुच्छ है। मतलब यदि आपसे कह दिया जाए बी बराबर, तो आप कहोगे हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, इनमें पुच्छ है, पुच्छ की बात कर रहा हूं, टेल हेड हेड, ठीक है, टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, ठीक, और टेल टेल टेल, ऐसा हो गया। यानी नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी आपसे कहा जाए तो आप आराम से कहोगे भैया कि कितना 7, ठीक है। अब क्या बोल के रखा है कि ए की प्रायिकता निकालनी है, मतलब प्रत्येक में टेल आने की प्रायिकता निकालनी, जबकि किसी एक में हेड भी आया हो, तो अपन थोड़ा सा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यदि करें तो आप कहोगे ए, क्यों, क्योंकि टेल टेल इसमें भी है, इसमें भी है। अब बोल के रखा है कि ए की प्रायिकता निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता होगा स्टूडेंट पी ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना होता है, यहाँ बी है तो पी भी होगा। अच्छा, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एस, और यहाँ पर नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस से नंबर ऑफ एस कैंसिल, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ वी, यानी आंसर आपका जो प्रायिकता हो गया पी ए के बी के रिस्पेक्ट में, यानी हमको तीनों में पुच्छ आने की प्रायिकता, जबकि किसी एक में पुच्छ आ चुका हो, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/7, यही आपका आंसर हो गया। पहला हुआ भैया, रिस्पेक्ट पूछ के रखा है कि प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता, जबकि उनमें से एक सिक्का में पुच्छ आता है, मतलब ये घटना घटित हो गया कि पुच्छ आता है, लेकिन ये भी बोल के रखा है कि तीनों के पुच्छ आने की प्रायिकता निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब दूसरा निकालना है कि प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता, यानी 3 सिक्के आपके पास, 3 सिक्कों में पुच्छ आने की घटना, पुच्छ आने की घटना निकालनी है। तो वही अपने पास तीनों में है, तो ए बराबर टेल 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 है ना, मतलब नंबर ऑफ ए बराबर आप बता दोगे 1 है, ठीक। फिर क्या कहता हूं, उनमें से 2 सिक्कों में पुच्छ आता है, 2 सिक्कों में पुच्छ आना कंपलसरी है, ठीक है, 2 सिक्कों में पुच्छ आना ही चाहिए। तो ऐसे कितनी घटनाएं हैं, 2 सिक्कों में पुच्छ
दो सिक्कों में पुच्छ आने की घटना है, आने की घटना। बताओ भैया, दो सिक्कों में पुच्छ, तो टेल टेल हेड है ना, या कि हेड टेल टेल, या कि टेल हेड हेड, और या कि टेल टेल टेल। इसमें भी तो दो सिक्कों में है ना, इसमें भी तो दो सिक्कों में हमारे पास है, तीसरे की तो बात ही नहीं कर रहा। यानी नंबर ऑफ बी बराबर कहेगा टोटल कितने होते हैं, 4। अब आपसे कह दे कि ये इंटरसेक्शन बी कितना है भैया, तो टेल 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 तीनों में है, मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप कहोगे 1। तो प्रायिकता निकालना है, अभीष्ट प्रायिकता बी के रिस्पेक्ट में ए की, तो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी आपने फार्मूला निकाला था, नंबर ऑफ बी है तो बी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, इसका मान 1 और 1/4। ये हो गया आपका कंप्लीट। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस इसको आपको समझने की आवश्यकता है ना। अगला आपका कंडीशन है कम से कम दो सिक्कों में शीर्ष आता है, अधिक आएगा तो चलेगा लेकिन कम से कम दो सिक्कों में शीर्ष आएगा, तो इसकी भी घटना 4 होगी, लेकिन कम से कम दो सिक्कों में शीर्ष आएगा। यहां पर आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि मान के चलते हैं, कम से कम थोड़ा समझाऊंगा, बाकी आप लोग खुद लगाओगे। यानी बी बराबर कम से कम दो सिक्कों में शीर्ष आए, तो हेड हेड टेल हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, कम से कम दो सिक्कों में अधिक होगा भी तो चलेगा। लेकिन स्टूडेंट मुझे ए की घटना तो टेल 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 है, समझ रहे हैं। मतलब यदि मैं कह दूं कि इन दोनों में क्या कुछ मिल रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो 0 कुछ नहीं हो रहा है। मतलब यदि मैं पी ए बी का यदि प्रायिकता निकालूंगा, तो आपको पता है नंबर ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ बी होगा। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, इसका मान 0 0/4 बराबर 0 ऐसा होगा, इसलिए ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, अगला आपको निकालना था अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आए, कम होगा तो चलेगा। अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष, अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष, इसकी कितनी घटनाएं होंगी, मैं आपको केवल बी निकाल कर दिखा देता हूं। अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष हो और नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तो हेड टेल 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 हेड टेल, या कि स्टूडेंट टेल टेल हेड, ये घटना है। तो 4 हो जाएगा और ये दोनों में कंपलसरी रहेगा, तो 1/4 होगा। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी था, इसमें 4 क्वेश्चन है, और आशा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।